तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पर क्वेश्चन को पढ़ करके उसके अनुसार एक फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सड़क है जो 80 मीटर के दूर पर, एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है जो 80 मीटर क्या है, चौड़ा है, और दोनों ओर 2 खंभा लगा हुआ है, और ये दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो मेरा सेम है। और फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 2 खंभा है, इस खंभे को हम नाम दे देते हैं, चलिए इस तरह से नहीं देते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग सी बोलते हैं, और इसको हम लोग डी बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके ये जो खंभा है और ये जो खंभा है, दोनों ही खंभे के शिखर से एक बिंदु है यहाँ पर रोड पर, जहाँ पर मान लेते हैं उस बिंदु को P मान लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ये दोनों से शिखर का उन्नयन कोण जो है, एक का 30 डिग्री बन रहा है और एक का 60 डिग्री बन रहा है। अब हमें क्या पूछा गया, अब हमें पूछा गया है इसकी ऊंचाई, जो दोनों की ऊंचाई सेम है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, B और P के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और P और D के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर से यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार मैंने इस फिगर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब देखिए बी और पी के बीच की दूरी हमको नहीं पता, लेकिन बी और डी के पूरा के बीच की दूरी हमको पता है। बी और डी के बीच की दूरी 80 है, तो इसे हम मान लेते हैं कि बी और पी के बीच की दूरी का हम लोग क्या मान देते हैं, एक्स मान देते हैं। तो क्या हम लोग पी और डी के बीच की दूरी का हम लोग 80 माइनस एक्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरा मेरा 80 है, उसमें से एक्स अगर ये हो गया तो जो बचा मेरा वही ये होगा, है कि नहीं। तो इससे हम बोल सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए किस प्रकार से किया जाए, देखिए अब हम लोग त्रिभुज आराम से इसको बना सकते हैं। त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में फिर वही प्रोसेस को लगाएंगे हम लोग। क्या दिया हुआ, यही 2 भुजा का अनुपात हमको मिल रहा है, तो लंब इसका हम लोग क्या, थीटा ये है तो ये लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। लंब और आधार को दिखा रहा है, यानी कि किसको, एच और एक्स को दिखा रहा है। तो ये मेरा लंब और आधार को कौन दिखाता है, वो दिखाते हैं मेरा टेन थीटा। तो एच बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है रूट 60 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री के जो मान है वो कितना होता है, वो होता है मेरा √3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा मेरा x √3। चलिए इसे हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। यहाँ से हम लोग h निकाल लिए, h का मान कितना निकला, x √3। इसे हम लोग चलो रख लेते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, देखिए अब हम लोग दूसरा त्रिभुज को लेते हैं, यानी कि PDC में लेते हैं। त्रिभुज PDC में भी क्या किया, हमें इस भुजा और ये भुजा का अनुपात को ज्ञात करना है। तो थीटा इसको देखना, मतलब ये लंब है और ये मेरा आधार है, तो लंब बटे आधार, यानी कि h और आधार क्या है मेरा 80 माइनस एक्स। तो लंब और आधार के बीच का संबंध कौन बताता है, तो tan थीटा। तो tan और थीटा के जगह पर कितना है, ये मेरा है 30 डिग्री का। तो h माइनस 80 माइनस एक्स बराबर क्या, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये h बराबर क्या हो जाएगा, इंटू √3 बराबर 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा मेरा। इसे हम चलिए मान देते हैं समीकरण 2। अब देखिए चूँकि हम लोग h बराबर क्या मान चुके हैं, x माइनस, हम लोग h बराबर निकाल चुके हैं x √3, तो क्या हम इस h के जगह पर x √3 लिख सकते हैं, क्या जरूर लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस जगह पर हम लोग h के जगह पर x √3 हम इसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसे यहाँ पर, x √3 इंटू √3 बराबर 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इस जगह से हम इसको लिख दिया, ठीक है। इसका मान यहाँ पर हमने बैठा दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने इसको इस तरह से किया। अब क्या हो गया, √3 हो गया, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा प्लस में x बराबर ये हो गया मेरा 80, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा 4x बराबर 80। तो ये हो गया मेरा कितना, 4 दूनी 8 0, तो x बराबर कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर। तो x जिसको हम माने ये कितना मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ये जब 80 माइनस है, 80 माइनस x कितना निकला, 20 निकला, इसमें 20 से घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी कितना, एक का 20 सेंटीमीटर और एक का 60 सेंटीमीटर। अब हमें h निकालना है। h बराबर हमने क्या निकाला, x √3, h बराबर हमने निकाला x √3। जब हम लोग इस x की वैल्यू 20 बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा 20√3 मीटर। तो ये हो गया मेरा इस दोनों खंभे के बीच की, इस दोनों खंभे की ऊंचाई। P बिंदु से B बिंदु की दूरी 20 मीटर और P बिंदु से D बिंदु की दूरी कितना, 60 मीटर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।